डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत। बाबा जी, हम आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। वो हमारे गुरु के ऊपर में डिस्कशन हो रहा है और हमारे बहुत सारे दर्शकों का ये ज़रूर एक प्रश्न होगा और उनकी जिज्ञासा भी होगी कि गुरु पूर्णिमा की महिमा क्या है, हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। जिस दिन हमारे विशेष गुरुओं को ज्ञान हुआ था उस दिन पूर्ण चंद्रमा अंतरिक्ष में था और गुरुओं ने ज्ञान को प्रकाशित हुआ। इसलिए हम लोग मानते हैं कि उन गुरुओं को जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरु पूनम के दिन, तो हमें प्राप्त होगा। इससे गुरु को एक उसका सिंबल मान करके हम सब अपनाते हैं कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार मिले, हमें भी ईश्वरीय प्राप्त हो, हमें भी इनलाइटनमेंट, हम भी रियलाइजेशन प्राप्त करें उस तरह उन गुरुओं की तरह, जैसे बुद्ध को मिला, जैसे नानक को मिला, कबीर को मिला, आदि इन महान गुरु को, दत्तात्रेय को मिला, व्यास को मिला। इन लोगों को मान उन लोगों को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमें भी प्राप्त हो, तो इससे हम गुरु स्वीकार करते हैं, मनाते हैं और पुनः पुनः याद करते हैं कि हमें वो उस स्थिति को, उस इनलाइटनमेंट का प्राप्त हो, हमें भी कृपा प्राप्त हो पूर्ण चंद्रमा की तरह। महाराज जी, आपने भगवान गौतम बुद्ध की बात की, तो बहुत सारे दर्शकों का ये भी कहना है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो गृहस्थ जीवन था उनका, उनके बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के उन्होंने संन्यास धारण कर दिया। हमने ऐसा किसी को विश्व में नहीं देखा जो अत्रि हो, पुलस्त हो, गौतम हो, कलाद हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, इनके पास पत्नियां नहीं थी। और जब प्रेम को अतिक्रमण करते हैं तो हम मृत्यु को भी अतिक्रमण करते हैं। जब हम संन्यास लेते हैं तो सारे आवरण उतार देते हैं। तो बुद्ध को जब उस रास्ते में चलने का बोध हुआ, जब ये बोध हो गया कि मृत्यु निश्चय है, हमें इस रास्ते से गुजरना, तो बैराग आता है। जब बैराग आता है तो वहाँ कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई संसार नहीं होता है। इस वर्ल्ड को इल्यूजन कहा जाता है कि हमने आंख बंद किया, सारा चीज़ डिसिपेयर हो गए और जब हम बुद्धत्व को प्राप्त कर गए तो ऐसे कितने निर्माण कर सकते हैं हमको। इससे उसका महत्व नहीं है। दुख सुख से ऊपर की बात होती है। दुख सुख तो एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री है। महाराज, यहाँ पर एक और प्रश्न ये है कि जो आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक गुरु सिर्फ सन्यासी हो सकते हैं या गृहस्थ जीवन का भी, अगर उन्होंने गृहस्थ जीवन धारण किया है वो भी हो सकते हैं? ज़्यादातर गृहस्थ लोग से आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आपको सन्यासी लोग कम होते हैं। विश्व को, भारत को देखेंगे, जितने उच्च कोटि के गुरु हुए आपको संसारिक लोग थे। किसी के सीमाओं के अंदर नहीं है कि सन्यासी को ही ज्ञान मिलेगा और बैरागी को ज्ञान मिलेगा, गृहस्थ ज्ञान तो किसी को मिल सकता है, साक्षात्कार तो किसी को हो सकता है, क्योंकि यह सब घटने वाली घटना है और ये किसी के साथ घट सकता है। महाराज जी, अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अगर एक शिष्य है और उनके गुरु है, गुरु अगर ब्रह्मलीन हुए तो उसके बाद भी उनका संबंध रहता है कि उनको उसके बाद में दूसरा गुरु धारण करना चाहिए? गुरु का शरीर ब्रह्मलीन होता है, गुरु नहीं। गुरु तो ज्ञान है। अभी हम आप बात की तो फिर व्यक्तित्व से क्या लेना है। जो स्पर्श एक बार गुरु शिष्य को मिल जाता है हृदय काम होने के लिए, तो वो किसी सीमाओं में परिवर्तन नहीं होता है, वो तो हमेशा रहता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है? अगर हम पैसा कमा रहे हैं, अगर हमने पढ़ाई की है, PhD किया है, इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टर बन गए, गृहस्थ भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, सुख नहीं। why we should adapt? We do not have Guru we do and not the have Adhyatma, that, spirituality. we do not have that breaking what we expected to have through the material worlds, because it gives you getting bored. Any things, any work, any achievements, any implementation
go on giving us boring, changing. It has no end. But spiritualism, it has a break. It brings that certain happiness which cannot be bored, it cannot be changed. So you need to walk on the path of spiritualism, to go beyond the boring, to go beyond the frustration of mind, to go beyond limitation of mind. Can't we achieve that through material things like money, Not possible, money, luxuries? Not possible. Because any kinds of money will have to change the way of acting, performing. It will give you the egos, it will give you the attachment, it will give you the moha attachment, and it will try to control you. But when you are achieving spiritual, that will never stop you, that will never make you to attach anything, that will never let you have a boring. It will be like an ocean, bounded like a space. It will be as a wave of the water, it will be like a wave of the fire. It will never let you have that, this is the end. It will tell that you have entered into the ocean, it will tell that you have entered into the nothingness, which is the cause of all creation. But other material words, it will tell you that it is always change, it is always transfer. It has end, one road to another road. So we have to enter into the field of godly field, spiritual field, to go beyond the limitation, boundary and reason agitation. That will help Yes. humankind. Yes. महाराज जी, एक और यहाँ पर एक फ़िलासफ़ी जो आती है, जो हमारी इंडियन फ़िलासफ़ी है, वो ये है कि जैसे जो श्रद्धालु होते हैं, जब वो गुरु के पास आते हैं या किसी संत महापुरुष के पास आते हैं, दे हेजिटेट टू स्पीक आउट, वो बोलते नहीं और उनके प्रश्न अंदर ही रह जाते हैं. उसके बाद वो घर जाएंगे, फिर उनको याद आता है कि हमने गुरु से ये बात नहीं की. I should have talked to my guru. I should have got that doubt clarified from my guru. But they are unable to speak in front of the guru. So in that circumstances, what a common people should do? Because of fear, you should go beyond the fears. The morality, the respect, the highness feeling is that dominating in the society, that superior or superior, juniors or junior, never speak. So that fears must be removed. They are not inner communicated. They are not linked with the truth. They are not open to each other. So this type of fear comes in their life. Actually, it should be fearless. The relationship between master and disciple should be fearless. Fearless. They should not hesitate in asking the question. Yeah, then it will be okay. So what they should do? Just open to the master, question, but there is no doubt. If master scolds, Never. My master should scold. Master have a love. Master is ocean. He will not think that this river is not good. This river, master will never think. Master will welcome all the rivers. I am because of all you. So master is, if disciples are all equal, master never scold anyone. He welcomes everyone. Because he is the master of love, peace, that which come from the gods, sympathical, gratitudinal energy. So he will never scold. He will catch, he will welcome everyone, please come with us, come with me. महाराज जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर कोई एक आम व्यक्ति से अगर कोई गलती होती है, मान लीजिए वो कोई क्राइम करता है, कोई गलती करती है या करता है, तो क्या ये सच है कि जब वो अपने मास्टर के साथ, अपने गुरु के साथ में वो डिस्कशन करते हैं, ओपनली उनको बताते हैं कि मेरे जीवन में ये गलतियां हुई है, या मैंने मंत्र लेने के बाद भी मेरे से ये सारे क्राइम हुए हैं, और क्या ये सच है कि उनके उसमें समाधान मिलता है और उससे वो मुक्त हो जाते हैं? हम कोई गलत काम इंद्रियों के द्वारा करेंगे तो हमारे इंद्रियों में मेमोराइज हो जाता है आपको,
वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, कुसंस्कार सुसंस्कार बन जाते हैं। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मास्टर इज एन एंड मास्टर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू शो यू द पाथ ऑफ गुडनेस। Master will never let you lie. He will bless you that, not he will say that you have purified, you have cleaned, that is a religion, that is not a spiritualism. Religion can hope you are clean, you are washed, but not possible in the spiritualism. Because spiritual parapsychology, it knows that once memorized into the psychic body, once memorized into the subconscious of mind, it will never be washed. तो मुक्त नहीं हो सकता। No, that will carry to, he has to return in many after next life what he has done. Then after having a return, he can get free. जैसे क्रिश्चियनिटी में जैसे कोई व्यक्ति गलत करता है तो वो कन्फेस करते हैं वहाँ फादर के सामने में, एक उनका वो चैम्बर सा बनता है। That I cannot say, but that is religion, system of a religion, but spiritual science is not a religion. कोई क्राइम किया हो, कोई गलत काम किया, अपने गुरु को उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, but he has to ask the way to get free from that man. फ्री हो सकता है आगे के लिए। गुरु मंत्र is there. If repeating a Guru mantra, it can minimized, but not completely washed. वो अपने कर्मों का खुद ही भागीदार रहेगा और नेक्स्ट जन्म के लिए उनके कर्म साथ में आ जाएंगे। ये फिलॉसफी है। A strong memory in subconscious is there. उनके उसमें and that रहता will है। bring again the next life. तो यहाँ अभी इस सत्र में हमने महायोगी पायलट बाबा जी के साथ में जो चर्चा की, वो हमने गुरु के बारे में फिर चर्चा की। महायोगी पायलट बाबा ने कहा कि अगर कोई हमने इनसे पूछा था अगर कोई शिष्य हो, कोई डिसाइपल हो, उनसे कोई गलती हो जाए या उन्होंने कोई क्राइम किया हो गुरु मंत्र से पहले या गुरु मंत्र लेने के बाद भी, तो क्या वो अपने मास्टर के पास कन्फेस करने से उनको मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो पायलट बाबा जी का ये कहना है कि उनको मुक्ति तो नहीं मिलती, उनके जो पाप किए हैं उनको उसका भागीदार बनना पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए गुरु रास्ता दिखाता है। उनको अपने गुरु के साथ में चर्चा करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। दूसरा ये भी यहाँ पर हमने डिस्कशन किया कि जो श्रद्धालु, जो भक्त कहने में असमर्थ रहते हैं और स्पष्ट रूप से अपने गुरु के साथ में चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो महायोगी पायलट बाबा जी ने ये कहा कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो फेयरलेस होना चाहिए, वहाँ कोई डर नहीं होना चाहिए। जब फेयरलेस होगा, आपस में डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तो उनकी गति अच्छी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे एक बार फिर, और ब्रेक के बाद में डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया का ये कार्यक्रम महायोगी पायलट बाबा जी के साथ में जारी रहेगा।